हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें 2.1 के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या कॉन्सेप्ट है, ये इससे पहले की वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो से गो थ्रू हो जाओ, देन एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 है, तो 2.1 का सीबीएसई के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस एक्सरसाइज डिलीट हो चुका है उसे हम नहीं कवर करने वाले हैं। तो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, which of the following expressions are the polynomial in one variable and which are not। कौन सा जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। और स्टेट फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर्स के लिए रीजन भी देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में 4x² माइनस 3x+7 की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें वेरिएबल एक ही है। बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। नाउ अब हमें देखना है कि पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लिखो द पावर ऑफ द वेरिएबल is a positive number, is a positive number, therefore it is a polynomial, it is a polynomial in one variable। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल आपका कौन सा है, तो x है। therefore it is a polynomial in one variable। ठीक है, ये हमारा रीजन है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है y² प्लस √2। अब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, तो सबसे पहले देखो वेरिएबल क्या है इसमें। तो वेरिएबल आपका क्या है, y है। नाउ अब हमें y का पावर चेक करना है। तो y का पावर क्या है, 2। तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा लेकिन 2 जो है वो रूट के अंदर है। तो ध्यान में रखना है, पॉलिनोमियल में अगर कोई नंबर रूट के अंदर हो या पॉलिनोमियल में कोई भी नंबर के ऊपर नेगेटिव साइन हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाता है। पॉलिनोमियल कंसीडर कब नहीं किया जाता है, जब उसका पावर क्या हो, नेगेटिव नंबर हो या फ्रैक्शन में हो। ध्यान रखना है आपको ये। तो यहां पे लिखो इट इज द पावर ऑफ द, या एक्सपोनेंट भी लिख सकते हो आप, द पावर या एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज a positive number, is a positive नंबर लिख लो या पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, एक ही बात है, पॉजिटिव नंबर। therefore it is a polynomial in one variable, polynomial in one variable, ये भी आपको polynomial in one variable है। नाउ सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट जो है, हमें थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। तो 3√t प्लस t√2, ये देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है t वो रूट के अंदर है। ठीक है, अब रूट के अंदर जब हमारा कभी वेरिएबल हो तो हमारा वो क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। 3 रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो t का पावर क्या आ गया, 1/2 प्लस t और √2। देखो रूट टी का मतलब t का पावर 1/2। तो अब यहाँ t का जो पावर है वो क्या फ्रैक्शन में है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो द पावर ऑफ द वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन, इज इन फ्रैक्शन विच इज नॉट अ होल नंबर, जो क्या नहीं है, तो होल नंबर नहीं है, विच इज नॉट अ होल नंबर। फ्रैक्शन में जो नंबर होता है वो होल नंबर कंसीडर नहीं किया जाता, ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये होल नंबर नहीं है, देयरफॉर
therefore it is not a polynomial, it is not a polynomial in one variable। ये हमारा polynomial in one variable नहीं है। ठीक है, ये आपके समझ में बहुत ही अच्छे से आया होगा। तो अब हम इसका करने वाले फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें। फोर्थ में हमें दिया हुआ है, ये मार्कर हम चेंज करते हैं जरा। तो फोर्थ पार्ट देखो आपके पास क्या है। फोर्थ में हमें दिया हुआ है y प्लस 2/y। अब ध्यान से देखो तो आप इसे क्या लिख सकते हो, y प्लस 2, और इस y को अगर मैं न्यूमरेटर में लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा y का पावर -1। ठीक है, y प्लस 2, अब ये इस y का पावर क्या आ गया -1। अब यहाँ पे जो y का पावर हो क्या नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे लिखो द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव नंबर। जब कभी नेगेटिव नंबर हो तो मैंने बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाया है कि नेगेटिव नंबर के केस में हमारा जो पॉलिनोमियल हो नहीं कंसीडर किया जाता है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, या आपका जीरो हो सके। जीरो हो तो भी चलेगा, पॉजिटिव नंबर हो तो भी चलेगा, नेगेटिव और फ्रैक्शन में हमारा जो पॉलिनोमियल है वो नहीं होना चाहिए। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। तो फिफ्थ में हमें दिया हुआ है x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, क्योंकि मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से समझाया है। हमें जो है चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल करना है। यहाँ पे देखो x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, t एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब पॉलिनोमियल तो है ये, बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल के केस को सेटिस्फाई तो कर रही है, लेकिन हमें पूछा गया था क्वेश्चन में क्या, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है। और अगर ये आपसे ओनली ये पूछता कि ये पॉलिनोमियल है तो बिल्कुल है। क्यों? पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो यहाँ भी पॉजिटिव पावर, यहाँ भी पॉजिटिव पावर, यहाँ भी पॉजिटिव पावर। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज, क्योंकि इट कंटेन 3 वेरिएबल, बिकॉज इट कंटेन 3 वेरिएबल्स। तो उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया क्या गया है, तो हमें दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये आपका, तो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या दिख रहा है आपको, 1। तो यहां पे हम लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। अब यहां पे कोफिशिएंट हमारा किसका, एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहां कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहां नेगेटिव साइन है, मींस माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर इज -1। थर्ड पार्ट पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पे हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो पाई बाय 2। क्यों, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, पाई बाय 2। 4, फोर्थ में हमें दिया हुआ है √2x - 1, -1 है, चेक कर लो बिल्कुल। अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। अब आप बोलोगे कि आपने 0 क्यों लिखा,
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम क्या कंसीडर करेंगे, 0 करेंगे। क्योंकि इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है, कोई भी अगर वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा है तो वो कोफिशिएंट अगर वेरिएबल नहीं है तो हम उसका कोफिशिएंट 0 कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिया एग्जांपल के तौर पे 9x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9। अगर मैं आपसे पूछता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो आप क्या बोलोगे 9। अगर मैं बोलता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप क्या बताओगे 9। अगर मैं बोलता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ तो आप बताओगे माइनस का 4। अगर मैं बोलता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ तो देखो कहीं पे आपको एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब एक्स है ही नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा हमारा 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ही इजी सॉल्व कर दिया मैंने और आपके समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 उसने बोला है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होना चाहिए, डिग्री 35 बोला है तो देखो इसका एग्जांपल हम क्या देंगे, x का पावर 35 प्लस बाइनोमियल बोला है तो एक नंबर लिख दो इसके साथ 9। या बहुत से एग्जांपल दे सकते हो आप, y का पावर 35 प्लस y। अब प्लस y क्यों लिखा, क्योंकि हमें बाइनोमियल मींस 2 टर्म होना चाहिए। या कुछ भी लिख सकते हो आप, z का पावर 35 प्लस 15 लिख लो, या आप लिख लो y का पावर 35 प्लस 9, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो x का पावर 35 है, अब इसके साथ मैंने 9 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे बाइनोमियल बनाना था तो प्लस 9 लिख दिया। प्लस 9 के बदले अगर आप माइनस 9 लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल मींस 2 टर्म होना चाहिए। तो हर में देखो यहाँ पे भी 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, तो इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। इसमें हर एक स्टूडेंट का अलग एग्जाम्पल हो सकता है, हर एक टीचर अलग एग्जाम्पल दे सकती है, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ साथ आपको यह भी बोला है कि मोनोमियल का एग्जांपल दो विथ डिग्री 100। मोनोमियल का क्या मतलब होता है कि 1 टर्म हो, तो लिख दो आप x का पावर 100 या y का पावर 100 ले लो, या z का पावर 100 ले लो, या w का पावर 100 ले लो। ये सब के सब वेरिएबल है हमारा, तो किसी भी वेरिएबल का पावर 100 लिख दो, मोनोमियल कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। और उन्होंने डिग्री क्या बोला 100, तो जो इसका हाईएस्ट पावर होता है वही तो आपका डिग्री होता है। नाउ इसके साथ अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या गया है, तो बोला गया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है आपको उसे उसका डिग्री बताना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हमारा क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है 3, सो डिग्री इज 3। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, ये आपका आंसर। सेकेंड पार्ट इसमें दिया गया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो वेरिएबल क्या है आपका y का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, सो डिग्री इज 2, ठीक है। एंड थर्ड वन, तो थर्ड में हमें दिया गया है 5t माइनस रूट 7। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या है t का पावर यहाँ क्या है 1, तो लिखोगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, सो डिग्री इज 1। तो इसमें डिग्री आपका क्या हो गया 1। और फोर्थ जो है आपके पास, फोर्थ में हमें 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको जो है यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो आपका जो फोर्थ पार्ट है उसमें दिया है 3। क्या आपको इसमें कोई वेरिएबल दिख रहा है, जब वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे डिग्री 0। डिग्री आपका क्या है डिग्री 0, क्योंकि डिग्री हम जब भी बता पाएंगे जब हमारे पास वेरिएबल होगा, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका डिग्री क्या होगा आपका 0 होगा।
अब क्वेश्चन फिफ्थ है। क्वेश्चन फिफ्थ आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे क्या दिया हुआ है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पूछा क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जिसका पावर 2 होता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, जिसका पावर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जिसका पावर 3 होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो x माइनस एक्स क्यूब, तो आप यहां लिखोगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे लिखोगे आप, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, सो इट इज क्या है ये हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ थर्ड वन, थर्ड आपका क्या होगा, ध्यान से देखो, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। फोर्थ हमारा क्या है, तो फोर्थ में हमारे पास 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स में एक्स का जो पावर है क्या है, 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ इसके आगे वाला पार्ट जो है यहां पे आपको बता देते हैं, तो ध्यान से देखो, हमारा फिफ्थ पार्ट है 3t, फिफ्थ में दिया है 3t, तो इसमें वेरिएबल क्या है आपका t, और t का पावर क्या है 1, तो ये भी आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लिख देना कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। एंड सिक्स्थ वन, आर स्क्वायर, तो ये क्या है आपका, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी भी बच्चे को इस मार्कर से प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट क्लास में हम इस मार्कर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही डार्क चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। नाउ सेवेंथ वन, सेवेंथ में हमें दिया हुआ है 7x क्यूब, तो x यहाँ पे आपका वेरिएबल है और इसका पावर क्या है 3, 3 पावर हो मीन्स डिग्री 3 है, और डिग्री 3 है मीन्स ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्लास 9th का ईच एंड एवरी चैप्टर न्यू सिलेबस जो आपका एनसीईआरटी का उसके अकॉर्डिंग करवाऊंगा, तो आज की क्लास में मैंने बेसिकली आपको एक्सरसाइज 2.1 करवाया है। अगर आपको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहें, और साथ के साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाया जाएगा। जैसे ही हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होगा, देन हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, देन हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आपको चैप्टर 1 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, और चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताओ, वरना आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन के साथ।